ईंट से ईंट बजा देंगे उसामा साहब के साथ जिस तरह राजनीतिक साजिश की जाती है। जब लालू यादव चारा चोर में जो जेल गया था तो एक ही शख्स था जो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का क्षमता रखा था, वो वीर शहाबुद्दीन ही था। साहब को मारने में लालू परिवार का 110% हाथ है। अलग ऐलान कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी अगर हिना मैडम को दरकिनार कर कर मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं तो वो सपना भूल जाएं। हिना मैडम चुनाव हमारे मधुबनी लोकसभा से लड़ती है तो निर्दलीय हम लोग क्षमता रखते हैं चुनाव मधुबनी से, चुनाव पार्लियामेंट में मधुबनी से भेजने का क्षमता मिथिलांचल वासी रखता है कि खाली मुसलमान वोट देने का ठेका रखेगा। झंडवा धोइए, दरी बिछाइए, नहीं बिछाएंगे, नहीं बिछाएंगे। आप बहुत बिछा लिए, थक गए। नहीं भैया, बीजेपी को मुख्यमंत्री बिहार में बना देंगे मगर लालू यादव का बिहार में कुछ नहीं चलेगा। लालू यादव के भक्त लोगों को मिर्चाई लग रही है, कड़वा मिर्चाई। लालू जी के गुलाम नहीं है, अब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हिना साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे। मिथिलांचल से उसको औकात बता देंगे। लेकिन कहा जाता है वो तो सिवान के नेता हैं। सिवान के नहीं है, पूरे बिहार के, पूरे बिहार ही के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। दरभंगा में इस वक्त मौजूद है और हिना साहब ने शानदार भाषण दिया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि सियासत में हिस्सेदारी चाहिए या फिर समाज में इज्जत, तो सबसे जरूरी जो है शिक्षा है। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, क्या क्या आपने सुना इसमें और क्या मिला? अगर आप सियासत में और मुल्क के किसी भी मामले में हिस्सेदारी चाहते हैं तो उस हिस्सेदारी के लिए तालीम अव्वलीन तरजीह है। और ये पैगाम मुस्लिम बेदारी कारवां के यौम तासीस 18वीं यौम तासीस के मौके से उन्होंने और चीज़ बोला गया कि हिना साहब के पति अब दुनिया में नहीं है, बेटा भी जेल में है, उसके बावजूद भी आप लोगों के बीच आई। आप लोग क्या कहना चाहिए इस पर? ये कहना चाहते हैं कि ये जुल्म है, ज़्यादती है और हमारी जो हुक्मरान हैं, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमेशा अक़लियतों पर ज़्यादती करते आ रही है और करने का वो अज़्म और इरादा रखती है। और इस दरभंगा में मैडम आई, मांग हुआ कि पूरा बिहार का दौरा कीजिए, साथ दीजिएगा आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग साथ हैं। चूँकि हक़ की लड़ाई डॉक्टर शहाबुद्दीन मरहूम ने लड़ी है और उनकी मैडम मोहतरमा हिना साहिबा लड़ने का अज़्म रखती हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। क्या लगता है मैडम को पूरे बिहार का दौरा करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। क्यों जरूरी है मैडम का बिहार दौरा? अभी बिहार दौरा इसलिए करेंगे कि उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब जो काम किए हैं उसको लेकर के बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कहा गया मन से, कुछ वक्ताओं ने कहा है कि उनके परिवार को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। भीड़ थी, भीड़ साथ देगी उनका? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। हम लोग एकदम बिल्कुल साथ हैं, साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओसामा साहब की फोटो लगी थी मुख्य अतिथि के तौर पर, जेल में बंद है, कितना दुख हुआ नहीं है? तो बहुत दुख है, सब लोगों को दुख है। दुखी है आप लोग? हम क्यों नहीं, एकदम दुखी है। क्या लग रहा है, उनको फंसाया गया या फिर उन्होंने कुछ किया था? अब बिल्कुल फंसाया गया है। जी बिल्कुल फंसाया गया है। पूरे बिहार को पता है कि ओसामा साहब को फंसाया गया है साजिश के तहत। देखे कि उसके पीछे फिन फॉलोइंग जो है राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। बिल्कुल जी। तो आप लोग दुखी है उस बात? बिल्कुल दुखी है हम लोग। तो 24-25 भी सामने है। जी जी, इंशाल्लाह क्यों नहीं, जितने भी साहब समर्थक की लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेंगे। क्या कीजिएगा? ईंट से ईंट बजा देंगे उसामा साहब के साथ जिस तरह राजनीतिक साजिश की जाती है। अगर उसामा साहब को रिहा नहीं करते, उनके ऊपर जो भी इल्लीगल लगाया गया है उनको वापस न ले तो सरकार को 24 में भी ईंट से ईंट बजा देंगे और 25 में भी ईंट से ईंट बजाने का हम मिथिलांचल वासी क्षमता रखते हैं। मिथिलांचल से उसको औकात बता देंगे। लेकिन कहा जाता है वो तो सिवान के नेता हैं। सिवान के नहीं है, पूरे बिहार के, पूरे बिहार ही के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। साहब के मोहब्बत में सब लोग आए हैं हिना मैडम से मिलने के लिए। नीतीश कुमार जी सिवान के नेता हैं, नालंदा के नेता हैं। अगर ये माना है कि उनका पकड़ जो है छपरा सिवान गोपाल का, उनका पकड़ पूरे मिथिलांचल की। यहाँ आपको भीड़ देख के क्या लगा? यहाँ जो इतने लोग आए मुशायरा सुनने नहीं आए, वो सिर्फ हिना मैडम को सुनने के लिए आए थे। हम लोग 4 बजे के आए हुए, हम लोग 4 बजे से इंतजार जी, 4 बजे से इंतजार कर रहे जी। 12 पास हो गया, 1 बज रहा है तकरीबन। 4 बजे को ठंडक मिली, देख लिया जी तो? जी
बहुत सुकून मिला। दिल को राहत मिली तेजस्वी है। यादव को ये जो गुमान है कि हम हिना मैडम को दरकिनार करके हम चुनाव जीत जाएंगे, सीएम बन जाएंगे, ये उनका ख्वाब है, भूल है, ये ख्वाब है, ये भूल जाए। पूरा नहीं होने दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। 18% को जब तक हिस्सेदारी नहीं देगा तो तेजस्वी हुई है, यादव जी धीरे धीरे इंशाल्लाह सब एक होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आएगा। तो आप हम लोग हिना मैडम के साथ है, आज ऐलान कर दिया हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा। अलल ऐलान कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी अगर हिना मैडम को दरकिनार कर कर मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं तो वो सपना भूल जाएं, अपना भूल जाए मुख्यमंत्री का हम लोग कुर्सी हिना संभालने मैडम के के लिए। इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि किधर कहेंगी। अभी तक उनको पार्टी में भी है कि नहीं स्थिति के लिए? जी जी, वही में है। नहीं क्लियर हो रही है तो इस बार 2025 में हम लोग क्लियर कर देंगे। बीजेपी को वोट डाल के मुख्यमंत्री बीजेपी को बिहार में बना देंगे। बीजेपी को मुख्यमंत्री बिहार में बना देंगे, मगर लालू यादव का बिहार में कुछ नहीं चलेगा। न तो हिना साहब का पत्ता साफ नहीं होना। जो हिना साहब को नहीं पूछेगा वो नहीं जीतेगा। हाँ, बिहार में जो हिना साहब को नहीं पूछेगा वो बिहार की जनता, जो बिहार में हिना साहब को नहीं पूछेगा वो बिहार की आवाम बीजेपी को पूछेगा, लालू यादव को नहीं पूछेगा। झंडा नहीं धोइएगा हरियर का? नहीं कुछ नहीं ढूंढेंगे। हमेशा हम लोग झंडा नहीं ढोएंगे, झंडा ढोएंगे। लालू जी के गुलाम नहीं है, अब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हिना साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे। लालू यादव के भक्त लोगों को मिर्चाई लग रही है, कड़वा मिर्चाई, जिसको लौंगिया मिर्चाई हम मिथिलांचल वासी कहते हैं ना, वह लौंगिया मिर्चाई लग रहा है आरजेडी वाले को। केवटी विधानसभा से अब्दुल बारिक सिद्दीकी हारा है ना, अब राजद का कोई भी नेता खड़ा होगा केवटी विधानसभा से बीजेपी जीतेगा। 24 में क्या लग रहा है ना मैडम सांसद बन जाएंगी इसमें? इंशाअल्लाह ताला सांसद बन ये भी जाएंगे। अगर है ना मैडम चुनाव हमारे मधुबनी लोकसभा से लड़ती है तो निर्दलीय हम लोग क्षमता रखते हैं चुनाव जिता दीजिएगा। मधुबनी से चुनाव पार्लियामेंट में मधुबनी से भेजने का क्षमता मिथिलांचल वासी रखता है, खासतौर पर मधुबनी राजद वाले पूछ नहीं रहे, इतना संख्या इनके साथ है। राजद वाले एक गलत फहमी में गुजर रहे हैं कि पहले एम वाई समीकरण को लेके चल रहे थे, एम वाई समीकरण को, अब एम छिटक गया, वाई खाली पड़ गया। वाई खाली है कि आरजेडी कार्यालय में साबुद्दीन साहब की ना जयंती मनाई जाती है ना पुण्यतिथि मनाई जाती है। जी सब पता है हम लोगों को, सब पता है, इसी बात का तकलीफ है। तकलीफ है जी, बहुत ज्यादा 24-25 में हिसाब हो जाएगा। जी क्यों नहीं होगा। बिल्कुल। लोकसभा का अगर चुनाव आता है तो यादव भाई क्या करते हैं, बीजेपी की तरफ जाते हैं। हम खास तौर पर अपने मधुबनी लोकसभा की मैं बात करता हूँ। अब विधानसभा की आते हैं तो कहते हैं लालू यादव, लोकसभा में चले जाते हैं हुकुमदेव नारायण भाजपा के साथ। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। खाली मुसलमान वोट देने का ठेका रखेगा। झंडवा धोइए, दरी बिछाइए, नहीं बिछाएंगे, नहीं बिछाएंगे। आप बहुत बिछा लिए, थक गए। नहीं भैया, अब क्या कीजिएगा? अब दूसरे से बिछवाएंगे ना, दूसरे को मौका देंगे ना बिछाने का। थक गए बिछाते बिहार से सफाया हो गया, आरजेडी का बिहार से सफाया। सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है, तो 2025 में चला जाएगा। किसकी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। अभी जैसे आरजेडी की हुकूमत है बिहार में, तो माइनॉरिटी का जो सबसे ज्यादा अधिकतम वोट आरजेडी को जाता था। माइनॉरिटी का कितना मंत्रिमंडल में जगह दिया? 5 गो है। 5 गो। यादव का कितना है? तो ज्यादा। वोट हम ज्यादा दे, हिस्सेदारी हमारी ज्यादा, माल वो खाए, ये नहीं चलेगा। कौन हिसाब लेगा? कौन नेता है मुसलमान? अब हम लोग हिसाब लेंगे। मुसलमान का नेता कौन है? वीर साहबुद्दीन के साहबजादे उसामा साहब और हमारी आयरन लेडी हेना साहब लेगी। तो हेना साहब को पूछ ही नहीं रहा है सर। हेना साहब को नहीं पूछ रहे ना। अरे सुनिए, तो 24 और 25 में आरजेडी कार्यालय के बाहर समाजवादी नेताओं का तस्वीर लगा था। वो मैं आप ही के माध्यम से मैंने आपको देखा। आप साहबुद्दीन साहब के साथ नाइंसाफी किया, हाँ या ना? आप बताइएगा। आप बताइए। मेरा तो मरते दम तक तो हमको मालूम है। हम बता रहे हैं, आपको पता है वो मरते दम तक बोला कि लालू के साथ का गुण गाया। साहब को मारने में लालू परिवार का 110% हाथ है, क्योंकि लालू परिवार चाहती थी कि उनका पत्ता कोई गुल कर सकता है, तो एक साहबुद्दीन एक ऐसा शख्स था जो लालू परिवार का पत्ता गुल कर सकता था। आपको शायद क्या भाई मालूम होगा, जब लालू यादव चारा चोर में जो जेल गया था तो एक ही शख्स था जो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का क्षमता रखा था, वो वीर साहबुद्दीन ही था।
लेकिन जब ओसामा जेल गए तो तेजस्वी बोल रहे हैं कि कानून का मामला कानून का मामला है, तो उसी को तो हम बताएंगे ना। ओसामा से तेजस्वी जी फटती है। तेजस्वी ओसामा साहब को निश्चित लालू परिवार को, शहाबुद्दीन परिवार को नजरअंदाज करना बहुत बड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा परिवार है जो निस्वार्थ मन से फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी सेवा करता है। लालू परिवार को आने वाले टाइम में बहुत महंगा पड़ जाएगा इसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हमने लोगों से बात किया, लोगों ने कहा कि अब अधिकार की बात होगी, वोट बहुत दे लिए, झंडा बहुत ढो लिए, अब नहीं होगा।